मनों का रूप जिसको याद नहीं है वह प्राणों का समाधि है। ऐसे सारे में आयु साथी है। अज्ञान यहाँ पर बात आ रही है कि एक संसारी प्रवृत्ति वाला, एक मनमुख विचारधारा वाला और दूसरी तरफ एक निवृत्ति मार्ग आत्म तत्व की ओर अग्रसर की बात आ रही है। इस उदाहरण दिया गया है मनमुख गुरु के एक से वरना होगा इनका में भिन्न भिन्न है मार्ग की स्वामी तो एक है एक डुबाए एक तराए प्रति इच्छा हर का खेल एक बाप के दोनों बेटे एक पास तो एक है। शास्त्र में बताया जाता है कि एक बाल्टी पानी है, उसमें एक बूंद अगर तेल है ऊपर डाला जाए तो ऊपर उसको तराने की कोशिश करता है, तराता है। लेकिन उन्हें अगर एक बड़ी तेल में एक बूंद पानी अगर चला जाए तो शास्त्री वो तेल पानी को नीचे दबा देता है। यहाँ तो ये घनत्व के कारण ऐसा सब होता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी जन इसको अपने गुरु और मनमुख आध्यात्मिक विचारधारा में प्रस्तुत करते हैं। बात यही है कि आदमी तो दोनों हैं कि एक ही प्रकार का खाद है, एक प्रकार का खेत है, एक प्रकार का हिस्सा से मुहैया करा जा रहा है। लेकिन खेत में जब बीज डाले जाते हैं तो गेहूं के साथ गेहूं का मामा भी अपने आप आ जाता है और बिल्कुल वैसा खाना पीना सब कुछ होता है। और वहीं जहाँ गेहूं कल्याणकारी होता है, भूख मिटाने वाला होता है और सब कुछ खाद पानी देता हुआ गेहूं का मामा जिसे बलुई कहते हैं वो किसी काम के नहीं आता है। ऐसे में शास्त्री को अपने नष्ट किया जाता है और को भी नुकसान ही पहुँचाता है, किसान को भी नुकसान पहुँचाता है। बात यहाँ पर शास्त्री तो हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। हम तो हमारे ऊपर गुरु की कृपा हुई है कि हम ऐसी विडम्बना से बच चुके हैं, बच रहे हैं। शत्रु मैंने चरण लगाया, धर्म को लेके दूर मिटाया, चिंता मन की हो गए दूर, देखते कि कोई को अब हमें ये निराकार हो परमात्मा प्रत्यक्ष करके दिखाई दे रहा है। शास्त्र अब इतनी बड़ा काम शास्त्र से हम एक तरफ दुनियावी लोगों को देख रहे हैं, जब तक भगवत तीर्थ धाम बहुत कुछ कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन उनसे पूछा जाए कि क्या आप इस जो लाइनें हैं उनको आप फॉलो करते हो, क्या स्पष्ट भाव से कह सकते हो कि जिस परमात्मा के निमित्त में पूजा पाठ जब तक भवन तीर्थ कर रहा हूँ, ऐसे परमात्मा को देख भी रहा हूँ, जान भी रहा हूँ, पहचान भी रहा हूँ, प्राप्त भी कर चुका हूँ। ये प्रायः हर किसी का उत्तर यही होगा कि ये तो परमात्मा को निराकार है, उसको कौन देख सकता है। लेकिन शास्त्री जी इस भरे संसार से
हूँ कि जो ये बड़े से बड़ा परमात्मा है, जो निराकार निराधार अटल अविनाशी सर्वशक्तिमान है, एक है, अटल है, दो है, सारे जगत का करता धरता है, ऐसे प्रभु परमात्मा को मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ। शास्त्र की एक पहचान होती है और एक प्राप्ति होती है। किसी वस्तु को पहचान लेने मात्र से ही उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती है। पहचानने के साथ में शास्त्र हमारा जो धर्म है वो दूर हो जाता है। अब प्राप्ति के लिए शास्त्र से हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। पुरुषार्थ रामचरितमानस में एक बात आई है शास्त्र से, गुरु के वचन प्रतिदिन सुजस सुमति सुगर कति नहीं कहते हैं कि इसको हमने तो परमात्मा को देख लिया कि हमारे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे स्वरूप है, इसका देख रहे हैं, लेकिन अर्थ कह रहे हैं कि गुरु के वचन प्रति ही अपने सदगुरु की जो आदेश उपदेश हैं, जो संकेत हैं, अगर हम उन पर प्रतीत नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो कहते हैं न तो सुजस मिलने वाला है, न सुमत मिलने वाली है, न सुगति मिलने वाली है। शास्त्र से अभी आते ही दास यहाँ पर एक महात्मा के द्वारा एक गीत में सुधा कि गंगा के अजामित कार्य कार्य सदन शास्त्र की बात ये होती है कि अब पाप काम चली, कहते हैं कि क्यों ना वो दुनिया के सारे पाप करके आया हो, लेकिन अगर वो गुरु के दरबार में आ गया, जिसे गुरु की नौका में बैठ गया, तो अवश्य कर्म कारण हो जाता है, वो कर्म कारण ऐसा हो जाता है। अब जरूरत इस बात की शास्त्र में प्रतीत होती है। अजामिल की बात बाकी है, पौराणिक कथा के में ऐसा मिलता है कि अजामिल बहुत विद्वान आदमी था और पढ़ा लिखा था, बहुत योग्य था, अपने छात्र जीवन में ही वो अद्वितीय भाव है। और जब उसके गुरु महाराज ने कहा कि जिस रास्ते से रोज आते जाते हो, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता तुम्हारे आने जाने लायक नहीं है, और तुम कभी भी पतित हो सकते हो, कभी भी गिर सकते हो, कभी भी तुम मायावी हो सकते हो, इसलिए इस रास्ते से न आकर के दूसरे रास्ते से आया जाया करो। उसको शास्त्र से मान आ गया, मैं और मायावी, तो शास्त्र से मान किसी को आ जाता है, तो शास्त्र से मैं किसी की नहीं रहती है, उनकी नहीं रहेगी। उन्हें कहा मैं इतना ज्ञानी हूँ, इतना ज्ञानी हूँ, मुझे इतने वेद शास्त्रों के मंत्र आते हैं, बताते हैं, बताते हैं, और फिर भी मुझे आप कह रहे हो, मेरे पर ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। उस शास्त्र के ज्ञानी तो आई है, ज्ञानी भी यदि भक्ति छोड़े तो पद रहती है। शास्त्र आगे जाते ऐसा हो ही गया कि शास्त्र के उसके पाँव जो है गड़बड़ हो गए, और ऐसी गिरावट में आ गया कि उसके पास खुद माता पिता थे, बाल बच्चे थे, पत्नी सुंदर थी, लेकिन शास्त्री जी एक दूसरी वैश्या के साथ में वो शास्त्री जी वो अलग चल गया, हर वाले घर से निकाल दिए, कहा कि घर में जैसे निकल जाऊंगा लेकिन नहीं छोड़ूंगा। शास्त्री जी कौन रहने देता है? कहते हैं एक गांव में चला गया, गांव वाले भी नहीं रहने दे रहे थे, लेकिन गांव के बाहर, गांव से अलग एक स्थान बना करके, झोपड़ी बना करके वो जाके वहां रहने लगा। और अब वो तो इतना बड़ा विद्वान था, इतना बड़ा स्नातक था, जो कि एक कुछ स्थान पाता, नौकरी चाकरी पाता, और लोग काम को नहीं करता, पढ़ा लिखा था। अब केवल उसके जरिए था कि केवल हिफाजत करके
अपना जीवन यापन करता रहा, एक उपहास का केंद्र बन चुका था। कुछ दिनों के बाद शास्त्री जी वहाँ पर 2-4 महात्मा आ गए उस गाँव में, और आ गए तो उनको अब जाने लायक नहीं था, तो कह रहे कि भाई रात भर इस गाँव में हम बिताना चाहते हैं, किसी अच्छे आदमी का घर बताओ, रात भर हम यहाँ आराम कर लेंगे, फिर सुबह चले जाएंगे। तो शास्त्री जी उस गाँव के मंदिरे थे, और वो माखौल बस करे यहाँ आजा घर दिखा आजादी के घर सबसे अच्छा आदमी है। तो शास्त्री जी वो तो सब लोग माखौल कर रहे, लेकिन अब महापुरुषों को तो ये पता नहीं था कि उन्हें ये सबसे भ्रष्ट करके क्या हुआ है। शास्त्री जी महात्मा तो महात्मा है, महात्माओं के बारे में बताया जाता है इनकी पूर्वक सुकीर्ति कर्माण सुकर्माण चुके। कहते कि महात्मा जहाँ चले जाते हैं वो तीर्थ भी पावन हो जाते हैं, और जो जिस काम में हाथ पका लेते हैं वो काम भी सुधर और सुधर जाता है। शास्त्री जी गए वहाँ पर और कहते हैं फिर तो शास्त्री जी इस खेल में क्या नहीं, वो लोगों ने सोचा कि आज किसी के घर भी भगवान आ गए। शास्त्री जी अजामिल और वो अजामिल की पत्नी वो दोनों बताइए, जहाँ मेरे घर कोई पानी नहीं पीना चाहता है, आना जाना नहीं चाहता है, आज मेरे घर में इतने अच्छे संत महात्मा आ गए हैं, ये मेरे अहोभाग हैं। फिर तो शास्त्री जी पूर्ण तरह से कहा जाता है, उसने सेवा सत्कार निभाई बुलाई खाना पीना जो भी है पूर्ण सत्कार किया शास्त्री जी। और जब सुबह चलना हुआ तो उन संत महात्माओं ने महात्मा खुश होकर के अपने आप आशीर्वाद दे रहे हैं, बच्चा जाओ। तो लोगों ने बहुत ही श्रद्धा भाव से सेवा सत्कार किया है, तुम्हारे घर में एक बच्चा पैदा होने वाला है और उसका नाम नारायण रखना। तो शास्त्री जी अब उसके भाग्य के और वो हुआ भी कि नारायण दिया गया। तो जिस किसी को इन दोनों को अजामिल और उसकी पत्नी को जब कभी हरि का नाम नहीं याद था, केवल मांगना रखना खाना पीना एक तो यही वाला काम केवल था और उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन संत महात्माओं की कृपा हुई, कहते हैं कि इच्छा भी हो जाए तुच्चा, जो इस तुच्चे को जान रहा। कहते कि जिसने भी शास्त्र में इस तुच्चे को जान लिया वो निश्चित भी ऊंचा हो जाता है। और ऐसा हुआ उसी दिन से नारायण शरीफ दर्शन लेवा, नारायण शरीफ पानी ले रहा, नारायण कहाँ हुआ, नारायण नारायण उसके स्वभाव में आ गया। शास्त्री जी बताते हैं वो भी दिन आया कि जब उसके आखिरी सांसें चलने लगी तो शास्त्री जी जब डूब गए तो कहते हैं कोई कल्पना है, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, ना स्वर्गो ना स्वर्गो नहीं आत्मा ना परमात्मा तो राजा राजपाट करो कहीं चले गए सब जगत में। लेकिन दास ने कईयों को देखा है जो कोमा से निकल के आए हैं, जिसको गोली लगी है, जिसको ऑपरेशन हुआ है, वो लोग बताते हैं कि हमने देखा है अच्छे लोगों को, और हमने देखा है बुरे लोगों को जो हमको मारने के लिए दौड़ा रहे हैं, काटने के लिए दौड़ा रहे हैं, सताने के लिए दौड़ा रहे हैं। हमने देखा है कि जो हमको बचाने के लिए दौड़ा रहे हैं। तो ऐसा है। और दास के जन्म में भी ऐसा है। शास्त्र में दास भी इतना सब जानता है, इस दास के जीवन में एक घटित हो चुका है। तो ऐसे में शास्त्री जी लोग कहे जाओ अजामिल को पकड़ के लाओ, बहुत दुष्ट था, उसको घसीटते हुए मारते हुए लाओ। और जब भी लोग गए, जब दूसरों के स्वरूप को देख करके वो कांपने लगे। शास्त्री जी सपना में भी तो हमको कोई मारने काटने आता है, तो क्या इस शरीर में ही होते हैं? वो सपने में जब कोई हमको मारे काटे तो हमको दर्द नहीं होता, क्या होता है? बिल्कुल ऐसे ही शास्त्री जी ये भौतिक शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, इन सबका अलग अलग शास्त्र की क्रिया का भाव है।
तो ऐसे ही शास्त्री जी सुष्ट शरीर के साथ जो घटित हो रहा था, तो वो जब ही शास्त्री जी वो जमदूतों के एक भयंकर रूप को देखे तो नारायण हरे दुर्गा नारायण नारायण करने लगा। और लोग बस इतना ही चाह रहे थे कि बताते हैं कि नारायण के दूत भी वहां पर आ गए और लगे हटो हटो, मुझे यहाँ भेजा गया है, मुझे भी जाना है। तो शास्त्री जी बड़ी देर तक आपसी द्वंद हुआ नारायण के दूत में और जन के दूत में। तो शास्त्री जी अंत में नारायण के दूतों की जीत हुई और उनकी रूह को कब्ज करके कहते हैं कि उस शरीर को कब्ज करके वो ले जाना चाह रहे थे। और ये जब लोग पहुंचते हैं तो शास्त्री जी कहते हैं अरे अरे साहब कहाँ भेजा आपने कि हमने तुम्हारे गई उन्हें आदत और हमने के परिवार में आए नारायण का दूध भगा दे तुमको भागा न चाहिए। अरे मैं कौन हूँ मेरी असली क्या है, मैं तो नारायण के बंदी चल रहा हूँ, मुझे नारायण के दूसरा आगे तो हम क्या करना था, नहीं करना चाहिए, ठीक किया। तो शास्त्री जी ये सब कुछ होता है। तो ऐसे में बताया जाता है कि केवल सा हुआ जो तुमको इतना बड़ा भोग हुआ केवल इसलिए कि गुरु के वचन प्रति ना यही जिनको अपने गुरु की बात पर विश्वास नहीं हुआ उनको सुगति नहीं मिलने वाली है, असुदस नहीं मिलने वाला है और सुंदर ज्ञान नहीं मिलने वाला है। किस प्रकार से हम अपना जीवन यापन करें, क्या करें क्या न करें। तो शास्त्री जी ऐसे में बताते हैं कि तो नारायण की कृपा हुई कि उनको संत महात्माओं के द्वारा उनका उद्धार हुआ। शास्त्री जी ऐसे में कभी कभी भीषण गिरावट की ओर लोग चले जाते हैं, सोचते हैं कि आप तो हम ज्ञान ले लिए हैं, तो ज्ञान ले लिए हैं तो हमको धूप नहीं लगनी चाहिए, अब बीजे भी नहीं, हमारा घर नहीं दर्द करेगा, हमारे घर में कोई घटना नहीं घटेगी। ये तो शास्त्री जी ये से चला है। हमारे जितने अवतारी महापुरुष हैं सब लोगों ने ये अपना जीवन जी के दिखाया है। इस प्रभु परमात्मा के नृत्य में रामचंद्र जी ने स्वयं जो है कहा कि भाई कोई मुझको बताए उस दुनिया में जितने उपाय इस पर ये भीषण गिरा है, इसका ही छोटा भाई मरा है, इसलिए हो कि देशों में आना भीषण हो इस पर भी खाना, जिसकी माताओं में गली हो, जिसकी नारी हरी रहती हो, अंत में देख ऐसी घड़ी हो, लाभ भाई की आगे बड़ी हो। इतना 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 दुख सह करके भी लोग परमात्मा का बल तो नहीं छोड़े, गुरु को बल को नहीं छोड़े। शास्त्री जी गुरु अपने आप में सर्वे सर्वा होता है, ये केवल हम समझ नहीं पाते हैं। तेरी लीला तू ही जाने और तेरी महिमा कौन बखाने। मेरा प्रभु परमात्मा की लीला कौन जान सकता है, ये किस प्रकार से अपनी लीला गति कर रहा है, किस प्रकार की लाभ कर रहा है, किस प्रकार से इस समय का संचालन कर रहा है, यही जान सकता है। और समय का सदुपयोग शास्त्री जी इसकी भी लीला हम शास्त्री जी क्या जान पाए। बस हमको केवल शुक्राना अदा करके चले जाना है। कहते हैं कि शुक्र किए जा शुक्राना ही भक्ति है। ना लाना ही भक्ति है। हर हाल में ऐसी हो ठंडी हो बड़ी गर्मी, जब इसी गर्मी को गर्मी कहोगे तो जब गर्मी पड़ेगी तो क्या कहोगे, बड़ी जाड़ा पड़ेगी, जब इसी जाड़ा को जाड़ा कहोगे तो जब झाड़ा आएगी तो क्या कहोगे। ये सब तो जीवन के है। आपको हर हाल के साथ जी मानव का तन दिया है और हमें परम ध्यान दिया है, तो हमको अपने परम ध्यान पर सदैव है क्षमा जो जति वाला धर्म का फल है कि हम जति एक खैर धारण किए वृक्षों की मत ले लेना। कहते हैं वृक्षों की मत कर दो, कहते हैं
कितना भी आगे आगे तूफान है तनिक बिना दिगेरे मना, कितना भी आगे आता है तूफान आता है, लेकिन अपनी घर से वो हिलता नहीं है, नहीं हिलता है वो। क्यों पड़ जाती है, शाखाएं थोड़ा इधर-उधर तो होती है, रोना चिल्लाना तो हो ही जाता है। कहते हैं जो कोई पत्थर खींच के मारे तो ऊपर से फलते रहना और खाते खाते तो काबू से कुछ न करो बना। तो आप कहते हैं कि कभी साहब पाई है कि हम दूसरों से कुछ सीख सकते हैं। इसी प्रकार से शास्त्र में भी हम कुर्सिक हैं, हमें ये परम ज्ञान निराकार को परमात्मा का दिया गया है। सदैव शास्त्र में भी हम इसका फल देते हैं और कहते हैं कि दुनिया के सारे साधन उपयोग करते हैं, लेकिन ये निराकार वो परमात्मा अगर आपके साथ है तो आपकी भक्ति आपकी मुक्ति शास्त्र भी कायम रहेगी और ये काम आने वाली है। शास्त्र की एक ब्रह्मदंडे हाथी बहुत सरकारी ये दूसरा के शास्त्र में मंत्र है कि अकेला इस वशिष्ठ जी केवल इस निराकार का ध्यान करते थे, निराकार के बल पर थे, लेकिन विश्वामित्र जी के पास बहुत सारे सैन्य बल के साथ शस्त्र थे, लेकिन सारे शस्त्र सैन्य बल सब फेल हो गए। तो उनको कहना पड़ा शक्तिबलम ब्रह्म ब्रह्मम एक ब्रह्मदंडे अति बहुमूल्य शस्त्राणी। एक काल है शक्तिबल को, अगर बल कुछ है तो ये ब्रह्म बल है, ये गुरु बल है, गुरु के बल से उनका कोई बल नहीं है। शास्त्र में हमें सदैव हर हालत में इस गुरु के बल का पालन करना चाहिए, इसका शुक्र मनाना चाहिए। शास्त्र में शुक्र मनाने की श्रेणी में दास को एक छोटी सी विचार जो समापन करेगा। बताते हैं कि एक आदमी को नौकरी मिल गई थी बाग की रखवाली के लिए और बगीचे से केवल उसका काम था कि राजा को केवल अच्छे फल रोज सुबह राजा के पास पहुंचाना था। तो ऐसे में शास्त्र में एक दिन ऐसा आया कि वो कई फलों को तोड़ रहा था कि ये ले चले, वो ले चले, वो ले चले, तो कई फलों को तोड़ रहा था, लेकिन उसके दिल में उसके अंदर आत्मा में आवाज आई नहीं, आज तो अंगूर ले चल, अंगूर क्यों ले चल, ये अंगूर ही अच्छे। तो अंगूर लेके जब गया तो शास्त्री जी उस समय राज्य कर्मचारियों से राजा कृष्ण था नाराज था, तो थोड़ी ही दूर पर रख करके वो बैठ गया, वो बैठ गया, रख करके राजा एक फल है। तो शास्त्री जी अब उसको गुस्सा आया, उसे खा ही डाला, वो तुरंत उसमें से अंगूर निकाल के मारा, उसके यहाँ लगा पास से उसका शुक्र है तेरा शुक्र है, शुक्र है। फिर अरे इसको मैं बढ़ापे जिसको मैं मुझसे मारा मेरा शुक्र है, तो थोड़ा और छोड़ने के बाद से 5 तेरा लाख बार शुक्र है। जो कैसा शुक्राना है, तुझको नहीं आ रहे, मैं मारा बताओ क्या कारण है। जरूर यही है कि मेरी आत्मा की आवाज जो थी कि आत्मा केवल अंगूर ही ले जा, अगर मैं अमरूद ले गया होता, अगर मैं सेब ले गया होता, अगर और ले गया होता तो मेरा हाथ क्या होता। तो सदैव जो है वो हमारे साथ है। कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, धर्म में लोग धर्म हो रहा है, लाखों का लड़े, लेकिन शास्त्री जी जो धर्म पर टिके हैं, धर्म ही उनकी रक्षा करता है। चाहे भाभी हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे सांप हो, चाहे प्रकार हो, चाहे चुकी हो, चाहे कोई शैतान हो, सबसे ये धर्म रक्षा करता है। ये परम चक्र है, ये परम पुरुष है, ये प्रस्तुत करने वाला है, ये रक्षक है। और शास्त्री जी हम इस भी हालत में हम निराकार हरिकाता अपने सदगुरु साकार का सदैव बन दिया करें। इस पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास से भक्ति में अपना बीत दिया, आगे भी बीतता चला जाए। और अंत में दास यही याचना करेगा कि दास अपने जीवन में ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद में पहली संगत रामनगर महात्मा जी के घर पर गया था
और घर पर से गीत आपको प्रेरणा मिली। वहीं से पहली कविता की भजन भी आपने बोला था और सबसे लगातार सत्संग में लगा है माता जी और मुझे जी का जो प्यार जो सनेह जो संदेश था, बड़े बड़े कठिन प्रश्नों का उत्तर मुझे बड़े सीधे साधे रूप में दे देते थे, कम बोलते थे लेकिन बड़े ही कम बोल पूरे परिवार को सहन शक्ति दो और स्मृति दो, आगे से अपना पल लेकर के इनको भी अपने जन्म में लगा करके तुम आशीर्वाद को भागी को बनाते रहो। साथ में ये जो घटना है इस घटना से विचलित न हो, जितने भी संत महात्मा हैं सरकार क्यों सुंदर हो, लोग अच्छे कर्म करें ताकि अच्छे फल भी उनके जीवन में निकलते रहें। दुनिया के साथ समाज है प्यार से बोलना। सत्संग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।